जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 26 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 26 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स कार्ड दीजिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 26 जुलाई के दिन। चलो कार्ड कुछ अलग ही आए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है सब उल्टे सुल्टे हो गए। नहीं हुए, वेरी गुड, सब सीधे हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये व्यक्ति आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? कोई कार्मिक है, एम्परर। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपके डैडी हो सकते हैं, आपके चाचा ताया कोई भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति कार्मिक है एंड ये आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि पीछा खत्म होने वाला है। मुझे दिख रहा है किसी क्रूअल व्यक्ति से, किसी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग व्यक्ति से आपका पीछा छूटने वाला है। 10/4/14 टेम्परेंस की एनर्जी में यस आप डिटैच हो रहे हैं ऐसे व्यक्ति से एंड ये व्यक्ति अटैच होना चाहता है। 10/4/14 एम्प्रो की एनर्जी में भी आप खुद एम्प्रो की पोजीशन पे आ रहे हैं। ओके मे बी आप अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं, आप अपनी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले रहे हैं। अब तक आपने देखिए होता क्या है कि कोई आपके ऊपर रूल तभी करता है जब आप उसको रूल करने देते हैं। ठीक है, गलती सामने वाले की हम लोग दे देते हैं लेकिन गलती अपनी होती है। ओके अब अगर ये आपके डैडी हैं तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि डैडी एंड आपकी जो मदर हैं उनकी तो बात ही अलग है। अदरवाइज़ तभी भी एक बाउंड्री होनी चाहिए। डैडी को भी थोड़ा सा ये समझ के चलना चाहिए कि ये अगर आपका बेटा है तो वो अब बड़ा हो चुका है, आप उसके लिए डिसाइड मत कीजिए हर चीज़, क्योंकि अगर आप यही करेंगे तो वो पपेट बन जाएगा, वो यूज़लेस फेलो बन जाएगा। तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है मे बी आपके डैडी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव। मे बी आपके डैडी ने कभी आपको कोई डिसीज़न नहीं लेने दिए, कभी आपको कुछ करने ही नहीं दिया कि मैं देख लूँगा कर करके इन्होंने आपको मेंटल प्रिजन में डाल दिया। आपको लगने लगा आपके अंदर कोई पावर ही नहीं है, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है। एंड मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा चालाकी मुझे दिखाई है। किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है क्योंकि ये सब जो किया जाता है इसके पीछे माइंड गेम होते हैं। कोई फालतू में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ओके जो लेता है वो पेमेंट भी लेता है फिर ठीक से। ओके यहाँ पे एरीज लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 10 1 9 5 8 7 एंड ये था 10 10 अगेन। 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 111 आपको दिखेगा, 11 आपको दिखेगा। इसके अलावा 5 7 8 9 1 5 7 8 9 10। ठीक है, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एस ऑफ वैंड की एनर्जी फिलहाल आपके पार्टनर की रीडिंग होगी। तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए आ गए हैं क्योंकि ये किसी कार्मिक सिचुएशन से निकल चुके हैं। भी आपके पार्टनर ही हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एम्परर हो सकता है, आपके पार्टनर के ऊपर किसी का कंट्रोल हो सकता है। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान का कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, आपके पार्टनर उससे डिटैच हो चुके हैं एंड ये कमिटमेंट लेके आ रहे हैं आपके लिए। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि ये कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब ये जो कार्मिक साइकिल था ये एंड हो गया। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी। फाइनली आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपके पार्टनर को किसी कोर्ट केस में फंसा दिया था, तो आपके पार्टनर उससे निकल के आ रहे हैं आपको जस्टिस देने के लिए। 11 10 21 टेबल टर्न हो चुकी है। टेबल टर्न होने का मतलब ये है कि पहले ये व्यक्ति एम्परर था लेकिन अब आपके पार्टनर एम्परर बन चुके हैं। यस तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति आपको बहुत डराता है, बहुत लंबे टाइम तक आपको डराता रहता है। फिर एक टाइम पे क्या होता है कि इंसान डर डर के उसी का डैडी बन जाता है। मतलब कैसे कि फिर वो जान जाता है कि सामने वाले के हथकंडे क्या क्या हैं एंड उनको कैसे डील करना है। जब ये पता चल जाता है तो सामने वाले की पावर वैसे ही ज़ीरो हो जाती है एंड जो दूसरा इंसान होता है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो यही मुझे दिख रहा है। कल को आप जिससे डर रहे थे आज आप उसको डरा रहे हैं। ठीक है, या फिर ये आपके पार्टनर हैं। एनीवेज यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी आ रही है। तो मे बी आपके पार्टनर या फिर ये आप ही की कंडीशन हो सकती है, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं।
यस, मे बी कल को आप अपनी वाइफ से बहुत डरते थे, हस्बैंड से बहुत डरते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, बहुत रूलिंग थे, बहुत ज़्यादा चालाक टाइप के, बहुत तगड़े माइंड गेम खेलने वाले थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप उनसे ज़्यादा तगड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, जैसा रेजोनेट हुआ आपके साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो मे बी दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ में ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, एंड दोनों ही सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं, बिल्कुल जैसे सर्वाइवल नहीं, थ्राइव मोड में। सर्वाइवल का टाइम गया, वो टाइम गया जब आप डिप्रेशन में रहते थे, सैड होते थे, मेंटल प्रिजन में फंसते थे। अब आपका थ्राइव करने का टाइम आ रहा है, अब आपका रूल करने का टाइम आ रहा है ऐसे सारे नेगेटिव लोगों पर। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, ये आपकी भी हो सकती है ज़्यादातर। ठीक है, तो फिलहाल 9 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना दिल खोल के दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आप ही आप हैं। तो इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ कप की एनर्जी, तो आपके पार्टनर 10 एंड 19 सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड ये सारी पॉजिटिविटी, सारा मतलब दिल का मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ गया सडनली, दिल का जो हाल है वो तुम्हें कैसे बयां करें। तो वही सुन लीजिएगा वो वाला सॉन्ग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है जैसे पार्टनर आपके बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आपकी तरफ आना चाहते हैं, कि मतलब दिल खोल के दिखा देंगे कि क्या क्या भरा हुआ है। 10 11 ये हो गया, 11 एंड 19 कितना हुआ, 30 एम्प्रेस की एनर्जी। यस, तो भाई आप इनके दिल में समाये हुए हैं एंड ये आपको अपना दिल दिखा देना चाहते हैं। ये था 10 ऑफ सॉर्ड। में भी आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में नहीं किया था ये सब कुछ। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों हैं। जस्टिस की एनर्जी, मुझे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को बहुत गंदी तरीके से हर्ट किया गया था, इनको बैकस्टेप किया गया था बहुत ज़्यादा, एंड अब ये जस्टिस चाहते हैं। 8 एंड 10 18 मून की एनर्जी, मदर फिगर, कोई मदर फिगर है जिसने आपके पार्टनर को बहुत गंदी तरीके से पेन दिया था, लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब आप जस्टिस दिलाएंगे। ओके, मे बी ये मदर फिगर आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। एंड मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से काफ़ी सारा इनजस्टिस हो गया था आप लोगों के बीच में, लेकिन अब आपके पार्टनर। ओके, तो मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, मे बी ये कोई मदर फिगर है या सिस्टर फिगर भी हो सकती है जिसकी एनर्जी एम्प्रो वाली थी, मतलब कोई फीमेल है लेकिन उसके अंदर मस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे डिसीज़न लेना, फाइनलाइज करना चीज़ों को, किसको कितना रुलाना है, किस पे कितना रूल करना है, ये सब चीज़ें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ने उनसे स्टीयरिंग छीन लिया है कि मुझे लाओ, मैं चलाऊँगा अपनी लाइफ की गाड़ी। ठीक है, डिप्रेशन की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। 6 ऑफ 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी, मे बी आप होपलेस हो गए थे, आपने सोचना ही बंद कर दिया था कि कभी इस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलेगा, बट ऐसा दिख रहा है कि फाइनली जस्टिस मिल रहा है। 11 एंड 11 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी। 22 हो गया, 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। मे बी आपने सोचना ही बंद कर दिया था कि आपके पार्टनर कभी इस एम्प्रो से ऊपर निकल पाएंगे, आपके पार्टनर कभी अपनी पावर में आ पाएंगे। 8 ऑफ सॉर्ड, बहुत खून के आंसू रोए हैं आप। सन ऑफ पेंटिकल, मे भी आपने अपने पार्टनर से जिस तरह की उम्मीदें करी थी, आपके पार्टनर खरे नहीं उतरे थे। आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे आपके पार्टनर इन लोगों से आपको बचाएंगे, इनकी हीरोइक परफॉर्मेंस होगी, ये आपके लिए एक अलग ही लेवल पे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। 11 एंड 8 19 सन की एनर्जी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एकदम से चीज़ें चेंज हो रही हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन। 10 ऑफ सॉर्ड, 10 7 17 स्टार की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लिटरली यहाँ पर लिमिट क्रॉस हो गई थी, उसके बाद जाकर के आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं, एंड देन इन्होंने अपने हाथ में ये बैंड पकड़ा है एंड सारी चीज़ों से निकालने के लिए आपको जैसे डिसाइड किया है। यस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, काफ़ी ज़्यादा पेन के बाद में भी आपने सब कुछ बताया अपने पार्टनर को कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आप कितने पेन में हैं, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुल पाई। मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड थे, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, या फिर किसी ब्लैक मैजिक का असर भी हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फाइनली, क्योंकि 10 सॉर्ड का मतलब हो गया, ये देखिए सारे कार्ड 10 10 आ गए हैं। ठीक है, तो 10 सॉर्ड का मतलब क्या है कि जब तक इनके कर्मा थे
जब तक आपको झेलना था तब तक आपके पार्टनर की आंखें बंद थी। जैसे ही कार्मिक सिचुएशन क्लियर हुई है आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं एंड इनको वो सब चीज़ें दिखाई पड़ने लग गई हैं कि क्या है, क्यों है, कैसा है। ठीक है, तो ये हो गया 11, 11 8 19, 19 एंड 17 कितना हुआ 36, 369 मैनिफेस्टेशन। फाइनली ऐसा दिख रहा है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। तो ये हो गया था 10 8 18, 18 एंड 17 कितना हुआ 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर रिस्क लेने से डर रहे थे, आपके पार्टनर लोगों के बारे में सोच रहे थे, लोग क्या कहेंगे, कैसे क्या हो पाएगा, लेकिन फाइनली वो पावर आ गई है जिसका आप वेट कर रहे थे। ओके, बर्डन, यस, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सर पे सवार थी। ओके, मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक भी किया गया था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर उससे हट चुके हैं। और बताइए, पेशेंस, आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, बहुत, जैसे ये मून फेज़ होता है ना, मून साइकिल गुजरते जा रहे हैं, टाइम गुजरता जा रहा है, उम्मीद ख़त्म होती जा रही है, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता जा रहा है कि पता नहीं। यहाँ पे देखिए 6 7 की एनर्जी, 13 डेथ की एनर्जी, जैसे बुरा वक्त ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं कि लगता है हम ही चले जाएंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, लेकिन तभी एकदम से चीज़ें पलट रही हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन चीज़ें हो रही हैं। जब आप उम्मीद बिल्कुल छोड़ रहे हैं तब जाके एक झटके में सब चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिए ऐसे लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपको ग्रो करना है, ट्रस्ट कीजिए खुद पे। ठीक है, ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए एंड अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी पावर को बढ़ाइए, अपने ऊपर विश्वास करिए, तभी आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, जय माता दी।